हेलो गाइस। तो आज हम लेसन 9 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स के लेसन 9 ऑप्टिक्स। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये थर्ड क्वेश्चन लिखा है मगर आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन समझिए अपना। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, estimate the number of images produced if a tiny object is kept between two plane mirror inclined at 35 degree, 36 degree, 40 degree and 45 degree। तो दो प्लेन मिरर के बीच में, जैसे ये एक मिरर है हमारा और ये एक मिरर है हमारा, इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये मिरर का जो एंगल दिया है, तो ऑब्जेक्ट जो है तो इसमें कितने इमेजेस दिखेंगे मिरर में, वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट इज फॉर 35 डिग्री। सो फॉर 35 डिग्री n इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला जो आपको पता होगा कि n इज इक्वल टू फॉर 35 डिग्री के लिए 360 अपॉन 35, दैट इज 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n, दैट इज 10.28। तो हमारा इसमें इंटीजर पार्ट है 10 और 28 इज फ्रैक्शनल पार्ट, सो we will consider the integer part. So n is equal to 10। so next हम for 36 degree n is equal to uh, n is equal to 360 by 36, so 10, and 10 is a even number। अब आपको रूल पता होगा कि इवन नंबर के लिए हम n माइनस वन करते हैं। सो n माइनस वन, दैट इज 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9। सो हमारा आंसर विल बी 9। सो फॉर एंगल 40 डिग्री n is equal to 360 by 40, that is 9। so 9 here is odd number। so when odd number, we know two rules, that when number is odd, when the number is odd, 1 minute, when the number is odd on and it is on the bisector, we take n, that is number of images formed, is equal to n minus 1, that is 8 images, and when it is off the bisector, so n is equal to n, that is 9। and this bisector concept I will explain you if 1 minute हम एक स्पेस देखते हैं। हाँ, if this is, ये वन कलर चेंज कर लेता हूँ, इफ दिस इज योर टू मिरर्स, यहाँ पर आपका एंगल बाइसेक्टर आएगा, यहाँ आपका एंगल बाइसेक्टर आएगा, ये दिखाने के लिए था बस। सो इसको हम इससे प्लॉट कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर को। सॉरी, एरोस तो होंगे नहीं, मैथ्स याद आ रही है हमें। सो हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट is on the angle bisector, if this is our object, it is on the angle bisector, then the number of images will be as same as we saw here, that is n minus 1। and if is of the angle bisector, that is of the angle bisector, this is our angle bisector, if it is here, 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 anywhere of the angle bisector, the images will be same। so next we will see that a monochromatic ray of light strike the water surface in a cylinder vessel at angle of a 53 degree angle of incidence। so monochromatic लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक्स द स्ट्राइक द वाटर
वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वाटर सरफेस what in a cylindrical vessel, angle of incidence is 53 degree, angle of incidence is 53 degree, and depth of water is 36 centimeter. After striking the water surface, how long will the light take to reach the bottom of the vessel? How long it will light take to reach the bottom of vessel? और ये दिया है एंगल ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल पाइथागोरियन ट्रायंगल्स ऑफ साइड इन रेशियो 3:4:5, नियरली 37 और 53 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमें यूज़ में आएगा, बाद में देखेंगे इसका हम। सो हमें गिवन क्या है वो हम लिखेंगे पहले। सो गिवन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक्स, एक मिनट हमें डायग्राम बनाए, इस डायग्राम को आपको दिखा देते हैं पहले। इफ मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक, दिस इज आवर incidence angle of incidence, so this is 53 degree. We have plot that one minute, you have plot that this is a cylinder, this is normal QB, this is our light ray PA, this is P, you can't आपको दिख नहीं रहा होगा। सो ये P है। तो हम देखते हैं कि ये लाइट ऐसे आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो इट इज़ O एंड A। दिस विल बी 53 माइनस, ये हमारा इक्वल नहीं होगा क्योंकि अपोजिट नहीं है, तो दिस विल बी 53 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। सो 53 माइनस 90, डेट ट्रायंगल्स का सम 180 होता है, इसीलिए दिस विल बी 37 डिग्री। आवर ग्रेटर साइड we consider as phi, our greater side we consider as phi, that is 5 centimeter, this is 4 centimeter and this is 3 centimeter। ये हमने ऐसे डिसाइड किया कि अगर ये हमारा 37 डिग्री है तो ये छोटे साइड के अपोजिट, छोटे साइड उस तरफ होगा। ये हमारा 4 है तो इस तरफ हमारा ग्रेटर एंगल होगा, डेट इज 53 डिग्री। एंड ये हमारा ग्रेटेस्ट, 1 minute, आई यूज़ अनदर पेन। ये हमारा ग्रेटेस्ट, हम आपको छोटा दिख रहा होगा, आप एडजस्ट कर लिए, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट साइड है। सो दिस विल बी 90 डिग्री, बिगेस्ट एंगल। सो हमें रेडियस, ये इसका हाइट दिया है वाटर का 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर दिया है। सो अब हम अपने इसको देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक रे, 1 minute, हम देखते हैं मोनोक्रोमेटिक रे। हम पहले इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट, आपको सही रहेगा। सो इंसिडेंट रे हमने लिखा है रे ओ पी, दैट इज पीओ, रे पीओ जो हमारा इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे इज ओ ए, देन नॉर्मल इज क्यू ओ बी। Incidence angle, that is angle POQ, will be 53 degree, 53 degree, though angle of refraction will be equal to 37 degree। so अब हम आगे का लिखते हैं। so पहले हम गिवन देखते हैं कि इसमें दिया है, उसी को हम ले लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। सो हमारा गिवन पहले दिया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4:3 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। आई इज इक्वल, एन ऑफ वाटर इज 4/3। देन ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। डेप्थ ऑफ वाटर इज, दैट इज ओ बी, इज 36 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। सो हमने अपना गिवन लिख लिया। सो हम पहले देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। सो हम अपना
गिवन लिखने के बाद अपना देखते हैं कि ये लाइट है, लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। अब यहाँ से ओ से ए, एक मिनट, आपको अब समझ आएगा। ओके, सो लाइट को ओ से, ये हमारी लाइट है, सो लाइट को ओ से ए तक पहुंचने में जो टाइम लगा उस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज़ आवर व्हाट वी हैव टू डू। सो ये हमारा गिवन है, इसको हम अलग बॉक्स में डाल लेते हैं। ये हमारा गिवन है, ये हमारा हुआ फिगर। एंड नेक्स्ट हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो साइड ऑफ ओ ट्राइंगल ओ बी ए विल बी इन रेशियो 3:4:5। सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही है। तो सेगमेंट ओ बी इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो सेगमेंट ओ बी आप देख लीजिए, डायग्राम के साथ चलना है। तो सेगमेंट ओ बी इज़ 4। अब हमने इसका रेशियो लिया, तो ये रेशियोज है हमारा, साइड नहीं है एक्चुअली, मुझे माफ़ कीजिएगा। सो सेगमेंट ओ बी 4x है, तो सेगमेंट ये 3x होगा, ये 5x होगा। सो हम देखते हैं कि सेगमेंट ओ बी इज़ 4x, सो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x हमारा दिया है, सॉरी, 4x इज़ 36 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो डैट इज़ मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो 36 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। सो हमारा x निकलेगा 9। सो हमारी x की वैल्यू 9 आ गई। तो हम अगले वालों की कैलकुलेशन करेंगे। तो सेगमेंट ओ ए 5x है, जो हमारा कैलकुलेशन के बाद 45 इंटू 10⁻² मीटर आएगा। सो सिमिलर फॉर ए बी, that is 3x is equal to 3 into 9. This is 3 into 9 is equal to 27, is equal to 27 सेंटीमीटर था, तो उसको हमने मीटर कर लिया। 27 into 10⁻² meters. So next we have to calculate time. So time के लिए हम देखेंगे कि टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, velocity is equal to displacement upon time. Velocity is equal to displacement upon time. So हमें velocity निकालनी होगी उसकी। So n is equal to n of water, that is refractive index of water, is equal to c upon velocity of water. C is light speed. C is light speed and C is लाइट स्पीड। तो हमारा C लाइट स्पीड हो गया, और ये हमारा W डेट इज़ वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4/3। सो हमारा 3 ऊपर चल जाएगा। सो हम इस कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻8/4 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमें मिल गई। तो हम अपने टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास, आप अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज़ 36 सेंटीमीटर। हमारा वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है। सो हमें टाइम कैलकुलेट करते आ जाएगा। सो इफ़ वी कैलकुलेट आवर टाइम by velocity is equal to s upon t, that is displacement upon time. So time is equal to displacement upon velocity of water. So that will displacement is, सॉरी, हमारा डिस्प्लेसमेंट, मुझसे गलती हो गई, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये होगा O और A।
सो आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओ ए, दैट इज मैंने आपको बोला था। सो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो हम आप इसको देख लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया था तो डेट इज इक्वल टू 45 इंटू 10 रेस टू इंटू 4 अपॉन 2, 10 रेस टू इंटू 4 अपॉन 2। सो हम यह देखते हैं, सॉरी 10 रेस टू इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 रेस टू 8। सो हमारा यहाँ से 9 कट जाएगा और ये 45 कट जाएगा, ये 5 रहेगा। सो हम अगर 10 के पावर्स का कैलकुलेशन करें तो 10 रेस टू इंटू, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 रेस टू -8। सो हमारे पास आएगा, डेट इज कैलकुलेशन करने के बाद 10 रेस टू -10। सो हम आगे देखें तो इसका कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिलती है, डेट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 रेस टू -10। और हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा था मीटर में, ये वेलोसिटी थी हमारी मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आ जाती है मीटर मीटर कैंसिल होके सेकेंड में। सो दिस विल बी, और 0.02 0.002 इंटू 10 रेस टू -6 सेकेंड, 0.002 10 रेस टू -6 सेकेंड। सो इसको हम कैलकुलेट करें तो -6 इज़ हमारा माइक्रो सेकेंड। सो 0.002 माइक्रो सेकेंड। सो अब माइक्रो सेकेंड है 10 रेस टू -6। हम जगह बना लेते हैं, माइक्रो सेकेंड है हमारा 10 रेस टू -6। और हमारा ये बचे हुए डेसिमल्स 1 2 3, सो 10 रेस टू -3 डेट इज 2 नैनो सेकेंड।